है दोस्तों, आज की स्टोरी बहुत ही रोमांचक होने वाली है। एक साइकोलॉजिकल थ्रिल स्टोरी है जिसकी शुरुआत तो बहुत ही शानदार रोमांटिक मूवीज की तरह होती है, पर आगे जाकर ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिल मूवी में कन्वर्ट हो जाती है और इसकी एंडिंग भी बहुत ही हैरान करने वाली है, जिसे देखकर आपके भी होश उड़ सकते हैं। तो स्टोरी को जानने के लिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना होगा, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको इसी तरह अच्छी मूवीज का एक्सप्लेनेशन मिलता रहेगा। स्टोरी की शुरुआत में हम एक जेनी नाम की लड़की को देखते हैं जो कि ऑफिस में देर रात तक काम कर रही है। वैसे समय बहुत ज्यादा हो चुका है, उसके सारे कलीग्स अपने अपने घर जा चुके हैं, पर जेनी यहाँ पर काम नहीं कर रही। वो तो अपने बॉयफ्रेंड को एक मेल लिख रही है, क्योंकि हाल ही में उन दोनों की लड़ाई हुई है, जिस वजह से उनका ब्रेकअप भी हो गया। पर जेनी ने अपनी गलती को रियलाइज किया और वो अपने रिश्ते को वापस से शुरू करना चाहती है। इसलिए इस वीकेंड वो अपने बॉयफ्रेंड को सरप्राइज देना चाहती है और सरप्राइज देने के लिए वो अपने ऑफिस से निकल जाती है। वहीं स्टोरी में हम एक थॉमस नाम के बंदे को भी देखते हैं। वही देर रात तक ऑफिस में काम कर रहा है। वो भी इस वक्त अपने घर जाने के लिए वहां से निकलता है। जेनी लिफ्ट में चढ़ जाती है, वहीं दूसरी तरफ थॉमस भी लिफ्ट में चढ़ जाता है। वो दोनों अलग अलग फ्लोर से एक ही लिफ्ट में चढ़ते हैं, जहां पर थॉमस लिफ्ट में आ जाता है और वो जेनी से बात करने की कोशिश करता है और जोक्स क्रैक करना शुरू कर देता है। जिसके बाद थॉमस लिफ्ट में बनी हुई एक ड्राइंग को जेनी को दिखाने लगता है। जेनी भी उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट लेने लगती है। तभी अचानक से लिफ्ट में लाइट चली जाती है और लिफ्ट वहीं पर अटक जाती है। ये तो वही सीन है जो हमने अधिकतर ख्वाबों में देखा है, जहां हम अधिकतर सोचते हैं कि हम भी किसी न किसी के साथ इसी तरह एक लिफ्ट में बंद हो जाएं। तो चलिए टाइम को बर्बाद ना करते हुए वापस स्टोरी पे आ जाते हैं। जिसके बाद उन दोनों को दिखाई देता है कि लिफ्ट में अभी भी लाइट बची हुई है, पर वो लोग इमरजेंसी टीम को कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं और वहां अलार्म बजाने के लिए बटन दबाने लगते हैं, पर लिफ्ट में खराबी आ जाने की वजह से कोई भी बटन काम नहीं कर रही। तभी जेनी इधर उधर देखने लगती है, वहीं उसे एक कैमरा दिखाई देता है। उसके बाद वो दोनों कैमरे में हाथ हिला करके इशारा करने लगते हैं, शायद दूसरी तरफ बैठा हुआ इंसान इन्हें देख ले और इनकी मदद के लिए वहां पर आ जाए। पर यह बिल्डिंग पूरी तरीके से खाली है, यहाँ पर कोई गार्ड भी नहीं, इसलिए कोई भी उनकी मदद करने नहीं आ सकता। जिसके बाद वो दोनों अपना मोबाइल निकाल लेते हैं और कॉल करने की बहुत कोशिश करते हैं, पर यहाँ पर सिग्नल भी नहीं आता है, जिस वजह से वो किसी को भी कॉल नहीं कर पाते। तभी हमें पता चलता है कि ये लोग यहाँ पर अगले 5 दिनों तक रहने वाले हैं और उससे पहले अगर ये चालू हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इनको 5 दिनों तक यहीं पर रहना होगा, क्योंकि आज से वीकेंड स्टार्ट होने वाला है। तो फ्राइडे सैटरडे संडे तो इनकी छुट्टी रहेगी और कुछ निजी कारणों की वजह से अगले 2 दिन भी छुट्टी रहने वाली है। थॉमस जेनी को बताने लगता है कि मैंने हाल ही में यहाँ पर ज्वाइन किया है, मुझे नहीं पता था कि लिफ्ट यहाँ पर बंद हो जाया करती है। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी भी लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करता। जेनी उससे कहने लगती है, अक्सर लिफ्ट की आवाज तो आया करती थी, पर कभी ये बंद नहीं हुई, ये आज पहली बार ही बंद हुई है। जिसके बाद अब उनके पास कोई भी तरीका नहीं, इसलिए वो इंतजार करने लगते हैं। तभी थॉमस को याद आता है कि लिफ्ट में एक इमरजेंसी गेट भी होता है, जो कि अधिकतर ही लिफ्ट के ऊपरी साइड बना हुआ होता है। जिसके बाद थॉमस एग्जिट पॉइंट को खोलने की बहुत कोशिश करता है, पर वो उसकी पहुंच से बहुत ऊपर था, इसलिए वो वहां तक नहीं पहुंच पाता और उसे जेनी की मदद लेनी पड़ती है। जिसके बाद जेनी उसके कंधे पर चढ़ जाती है और उसे खोलने की बहुत कोशिश करती है, पर वो गेट बहुत टाइट है, इसलिए वो खुल नहीं रहा। अब वो दोनों नीचे आ जाते हैं और इंतजार करने लगते हैं, क्योंकि अब उनके पास कोई भी रास्ता नहीं बचा। तभी कुछ समय बीत जाता है और जेनी कहने लगती है, मेरी फ्लाइट मिस हो गई, मैं अब अपने फियांसे से नहीं मिल पाऊंगी। जिस वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उसे अभी बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, वो अपने फियांसे से नहीं मिल पाएगी। जिसके बाद उसे प्यास लगने लगती है। थॉमस उसे अपना बोतल ऑफर करता है, पर जेनी उससे पानी लेने से मना कर देती है और कहने लगती है, हम लोग अनजान है, मैं तुम्हारा पानी कैसे पी सकती हूँ। जिसके बाद थॉमस उससे कहने लगता है, अगर तुम पानी नहीं पीना चाहती हो तो मेरे पास वाइन की बोतल भी है, तुम चाहो तो इसे पी सकती हो। तभी थॉमस उसके साथ मस्ती करने लगता है और अपने बैग में से वाइन ओपनर निकाल लेता है और उसे बताता है, देखो मेरे पास क्या है। पर जेनी भी मस्ती में आ जाती है और वो भी अपने बैग में से वाइन ओपनर निकाल लेती है। जिसके बाद वो दोनों हंसने लगते हैं और अब जेनी को वो अपने दोस्त की तरह लगने लगा, इसलिए वो मान जाती है और पानी पी लेती है। पर थॉमस उससे कहने लगता है कि हमें नहीं पता हम यहाँ पर कितनी देर रहने वाले हैं, इसलिए हमें हर चीज को नाप तोल कर इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि शायद हो सकता हो हमें अगले 5 दिनों तक यहीं पर रहना हो। और इसी के साथ में कुछ समय और भी बीत जाता है। अब जो कि जेनी ने पानी पी लिया था, इसलिए अब उसे टॉयलेट आने लगती है। अब वो दोनों एक लिफ्ट में ही बंद है और वो लिफ्ट बहुत छोटी है, इसलिए वह अब टॉयलेट भी नहीं जा सकती। जिसके बाद थॉमस उससे कहने लगता है, तुम घबराओ नहीं, ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है, इसे करने में कैसी शर्म। जिसके बाद वो उसे एक बॉटल दे देता है और कहने लगता है, तुम इसमें टॉयलेट कर सकती हो। जेनी उससे पीछे पलटने को कहती है और जब वो पीछे पलट जाता है तो जेनी टॉयलेट कर लेती है। जिसके बाद वो दोनों टाइम पास करने लगते हैं और लिफ्ट में बनी उसी ड्राइंग को कंप्लीट करने लगते हैं। और जेनी जो कि थॉमस के साथ घुल मिल गई थी, इसलिए वो उससे बातें करने लगती है और पूछने लगती है, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड वगैरह है? शायद हो सकता हो वो तुम्हारा इंतजार कर रही है और तुम लेट हो जाओ, इसलिए वो तुम्हारी पूछताछ के लिए यहाँ पर आ जाए।
जिससे हम लोग बच सकते हैं। पर थॉमस उसे मना कर देता है और कहता है मेरी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं बिल्कुल ही अकेला हूँ। जिसके बाद जेनी अपने रिलेशनशिप के बारे में बताने लगती है और कहती है मैं अपने फियांसे से इस वीकेंड पर मिलने वाली थी, पर इस लिफ्ट की वजह से अब मैं उससे नहीं मिल पाऊंगी और हमारा हाल ही में झगड़ा हो गया था, इसलिए वजह से उसे पता नहीं कि मैं आज उससे मिलने के लिए आ रही हूँ, इसलिए वो भी मुझे अभी ढूंढने के लिए नहीं आ सकता। अब उन दोनों के पास कुछ भी काम नहीं, इसलिए वो दोनों बैठ करके टाइम पास करने लगते हैं और कार्टून बनाने लगते हैं। पर जेनी थॉमस का एक फंकी कार्टून बनाती है। थॉमस जेनी की बहुत ही खूबसूरत तस्वीर बनाता है। इसके बाद जेनी को रियलाइज होता है कि उसने मजाक ज्यादा कर लिया है और उसे थॉमस के लिए बुरा भी लगता है, इसलिए जेनी थॉमस को कहने लगती है कि मैं इस फोटो को सोशल मीडिया पर पोस्ट करूंगी। अब वो दोनों को भूख भी लग रही थी, इसलिए वो दोनों बातें करना चालू कर देते हैं, पर जेनी थॉमस को मना कर देती है और कहने लगती है हमें इन चीजों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, नहीं तो हमें ज्यादा ही भूख लगेगी। इसलिए वो दोनों अपना मन बहलाने के लिए सेल्फी लेने लगते हैं और अलग अलग टॉपिक्स पर बात करने लगते हैं। अब वो दोनों टाइम पास के लिए वीडियो शूट करना चालू कर देते हैं और इस वीडियो में वो दोनों अपनी लाइफ के बारे में एक दूसरे को बताने लगते हैं। जिसके बाद जेनी उसे बताने लगती है कि मैं अपने फियांसे के साथ एक लाइब्रेरी में इंटीमेट हुई थी और वो ऐसी कई सारी चीजें बताने लगती है। जिसके बाद वो थॉमस से पूछ लगती है क्या तुम कभी इंटीमेट हुए हो, पर थॉमस बहुत ही शर्मा जाता है और धीरे से कहने लगता है हाँ मेरी एक कलीग थी जिसके साथ मैं कई बार लॉन्ग ड्राइव पर जाया करता था और वहीं पर हम दोनों एक बार इंटीमेट हुए थे। और थॉमस भी धीरे धीरे फील करने लगता है और उससे कहने लगता है क्या तुम मेरे साथ इंटीमेट होना चाहोगी, और जो कि जेनी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसलिए वो दोनों वहीं पर इंटीमेट होना शुरू हो जाते हैं। और जब उनका इंटीमेशन खत्म हो जाता है उसी के बाद थॉमस जेनी से कहने लगता है शायद मुझे तुमसे प्यार हो गया है, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। यह बात सुनकर जेनी को कुछ अजीब लगता है। जिसके बाद जेनी उससे कहने लगती है हम लोग सिर्फ अभी ही मिले हैं और हम सिर्फ एक ही बार इंटीमेट हुए हैं, तुम्हें इसे भूल जाना चाहिए, क्योंकि मैं अपने फियांसे से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और मैं उसके पास ही जाना चाहती हूँ और उसी के साथ अपनी पूरी जिंदगी जीना चाहती हूँ। पर यह बात सुनकर के थॉमस को बुरा लगने लगता है और कहने लगता है मुझे लगा शायद तुम मुझे पसंद करने लगी हो, पर जेनी उससे मना कर देती है और कहती है तुम इसे कुछ ज्यादा ही सीरियस ले रहे हो, तुम बस इसे एक टाइम का इंटीमेशन समझो और सब भूल जाओ। इसके बाद थॉमस बहुत ही ज्यादा मायूस हो जाता है और इमोशनल होने लगता है। तभी जेनी उससे कहने लगती है हम लोग एक दूसरे से कुछ ही समय पहले मिले हैं, शायद कुछ घंटों पहले ही, तुम इतनी जल्दी किसी से प्यार कैसे कर सकते हो। पर थॉमस कुछ अजीब ही हरकत करने लगता है और अपना मोबाइल निकाल कर एक सीसीटीवी फुटेज दिखाने लगता है। यह सारी सीसीटीवी फुटेज जेनी की ही होती है। उसे शक होने लगता है। तभी थॉमस उससे कहने लगता है मैं तुम्हें रोज ही देखता हूँ, मैं दिन रात तुम्हें ही देखता रहता हूँ, तुम हमेशा से ही बहुत खूबसूरत दिखाई देती हो, इसलिए मैं हमेशा ही तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होता जाता हूँ। तभी हमें पता चलता है कि थॉमस जेनी का कलीग नहीं, वो तो यहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड के रूप में जॉब करता है। जिसके बाद वो कन्फेस कर लेता है और कहने लगता है ये सब मेरी ही प्लानिंग है। पर जेनी उससे पूछने लगती है तुमने ऐसा क्यों किया। थॉमस उसे बताता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा था, मैं तुम्हारे साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता था, इसलिए मैंने ऐसा किया। जिसके बाद वो अपनी जेब से लिफ्ट की एक मास्टर की निकाल लेता है और उससे लिफ्ट को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, जिसे देखकर जेनी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और उस पर गुस्सा करने लगती है। वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है और कहती है मैं तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगी और पुलिस को सब कुछ बता दूंगी कि तुमने मेरे साथ क्या किया। इतना सब सुन के थॉमस लिफ्ट को बंद कर देता है। तभी जेनी लिफ्ट को स्टार्ट करने की कोशिश करती है, पर थॉमस उसे रोक देता है और उन दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है और इसी बीच जेनी का हाथ लिफ्ट की चाबी पर लग जाता है, जिस वजह से वो चाबी टूट जाती है। और जो कि अब तक तो ये थॉमस की प्लानिंग थी, अब वो असल में ही इस लिफ्ट में फंस गए हैं और अब उनकी मास्टर की भी टूट चुकी है। जिसे देखकर जेनी बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगती है और वो अपना जूता उतार कर थॉमस को बहुत बुरी तरीके से मारती है, जिस वजह से उसे बहुत ज्यादा चोट आ जाती है और वो बेहोश हो जाता है। जेनी उसे चेक करने के लिए उसके पास आती है, कहीं वो मर तो नहीं गया। तभी थॉमस अचानक से जाग खड़ा होता है और उसका सर पकड़ के नीचे पटक देता है, जिस वजह से जेनी को बहुत ज्यादा चोट आ जाती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। अब हमें स्टोरी में कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर जेनी को होश आ चुका है। जेनी देखती है कि थॉमस एक कोने में बैठा हुआ है। तभी थॉमस उससे कहने लगता है कि हमारे पास बहुत अच्छा समय था, हम अगले 5 दिन तक यही रहने वाले थे, हम चाहते तो हमारी जिंदगी को बहुत अच्छी तरीके से शुरुआत कर सकते थे और हमने इस लिफ्ट के अंदर वो सब किया जो एक रिलेशनशिप में होता है। हमारी पहले मुलाकात हुई, उसके बाद हमारी बातचीत बढ़ी, हम दोनों ने एक दूसरे को जाना, हम दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट भी हुए, जिसके बाद हम दोनों का ब्रेकअप भी हो गया। पर जेनी इस सब को सुनकर के बहुत हैरान हो जाती है और उसे कहने लगती है तुम पूरी तरीके से साइको हो चुके हो। जिसके बाद थॉमस जेनी का वही बैग निकाल लेता है जो कि जेनी अपने फियांसे के लिए लाई है। वैसे इस बैग में एक शर्ट होती है। थॉमस उस शर्ट को निकाल कर पहन लेता है और जेनी को दिखाने लगता है। जिसके बाद थॉमस जेनी को एक गिफ्ट देता है और ये गिफ्ट एक सिगार किट होती है, जिसे देखकर जेनी कुछ समझ नहीं पाती, पर थॉमस को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में ही लिफ्ट की लाइट को फोड़ देता है।
और जब लिफ्ट की लाइट टूट जाती है तो वो उस लाइट को बदलने की कोशिश करता है, जिसके बाद वो लिफ्ट की छत को खोल लेता है और जेनी से कहने लगता है कि अब मुझे इस लिफ्ट के ऊपर जाना है, तुम मुझे सपोर्ट दो, मैं ऊपर जा करके तुम्हें बचा लूंगा। पर जेनी जो कि समझ चुकी थी कि ये एक साइको है, इसलिए जेनी उससे कहने लगती है कि हम दोनों ने इतना अच्छा समय साथ में गुजारा है, मैं तुम्हें धोखा कैसे दे सकती हूँ, तुम मुझे पहले जाने दो, मैं हल्की भी हूँ, मैं आसानी से ऊपर पहुंच जाऊंगी, जिसके बाद मैं लिफ्ट को खोल करके तुम्हें बाहर निकाल लूंगी। थॉमस भी जेनी की बात मान जाता है और वो उसे सपोर्ट देने लगता है, जिसके बाद जेनी ऊपर आ जाती है। अब थॉमस उसे हाथ देता है कि मुझे भी खींच लो, पर जेनी उसे मिडिल फिंगर दिखाती है और कहने लगती है तुम मुझे बेवकूफ समझते हो, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद करी, मैं तुम्हें कैसे बचाऊंगी। और यह सब सुन करके थॉमस बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और हाथ पैर पटकने लगता है, जिसके बाद वो वहाँ पड़े सारे कपड़ों को उठा लेता है और रस्सी बना करके उसकी मदद से ऊपर आ जाता है। पर अब जेनी बहुत ज्यादा ऊपर जा चुकी थी, इसलिए वो उसका पीछा करने लगता है और जो कि जेनी एक दरवाजे पर पहुंच जाती है वो उसे खोलने की कोशिश करती है। तभी थॉमस उसे कूद करके पकड़ लेता है और उसे झटके से नीचे खींचता है, जिस वजह से वो दोनों नीचे गिर जाते हैं और उन्हें बहुत बुरी तरीके से चोट भी लगती है। इसी बीच वो दोनों बेहोश हो जाते हैं और कुछ देर बाद जेनी को होश आ जाता है। तभी जेनी की नजर वहाँ पर एक फायर अलार्म पे पड़ती है, जिसे देखकर उसे याद आता है कि थॉमस ने उसे एक सिगार किट दी थी और उसमें एक लाइटर भी है, इसलिए वो वहाँ पड़े सारे पेपर्स को इकट्ठा कर लेती है और उस लाइटर की मदद से वहाँ पर आग जला लेती है और उसी आग के बदौलत वहाँ का फायर अलार्म बजाने लगती है। तभी थॉमस जो कि बेहोश पड़ा हुआ था उसे भी होश आ जाता है और उससे कहने लगता है इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, तुम फिजूल में ही मेहनत कर रही हो, इस बिल्डिंग में अभी कोई भी नहीं है क्योंकि इस बिल्डिंग का मैं अकेला ही गार्ड हूँ और मैं भी तुम्हारे साथ यहाँ हूँ, मतलब इस बिल्डिंग में अब कोई भी नहीं बचा। पर थॉमस जो कि अभी उसे बहुत ज्यादा चोट आ गई थी, इसलिए वो पूरी तरीके से होश में नहीं था, इसलिए जेनी मौके का फायदा उठाते हुए उसके हाथ पैर बांध देती है। अब जेनी अपना मोबाइल निकाल करके वीडियो शूट करने लगती है और कहने लगती है तुम ये सभी कन्फेस करो कि तुमने मेरे साथ कितना बुरा किया है, क्योंकि मैं यहाँ से निकलने के बाद तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगी और तुम्हें सख्त से सख्त सजा दिलाऊंगी, जिसके लिए मुझे सबूत की जरूरत है। पर थॉमस कुछ नहीं कहता और वो चुपचाप खड़े रहता है। तभी जेनी उसे डराने लगती है और कहती है मैं तुम्हें मार दूंगी, तुम्हें कन्फेस करना ही होगा, नहीं तो मैं तुम्हारी जान निकाल लूंगी। जिसके बाद थॉमस बहुत ज्यादा डर जाता है और वो कन्फेस कर लेता है। इसी बीच जेनी उससे सवाल पूछती है कि तुमने ये सब मेरे साथ क्यों किया। थॉमस उससे कहने लगता है कि मैं इस बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड हूँ, मेरे पास इस बिल्डिंग की सारी सीसीटीवी फुटेज है, मैं हमेशा ही तुम्हें देखता रहता था, तुम बहुत ही खूबसूरत दिखाई देती हो, मुझे तुमसे प्यार हो गया था, पर मैं एक मामूली सा सिक्योरिटी गार्ड हूँ, इसलिए मैं तुम्हें कभी भी अप्रोच नहीं कर सकता। तभी थॉमस अपने अतीत के बारे में बताने लगता है और कहता है मैं हमेशा से ही सिक्योरिटी गार्ड नहीं था, मैं पहले एक अकाउंटेंट की जॉब किया करता था, मेरी बहुत अच्छी लाइफ हुआ करती थी, मेरे पास पैसे भी बहुत थे, और जो कि मैंने तुम्हें बताया था कि मैं अपनी कलीग के साथ एक लॉन्ग ड्राइव पे गया था, वहीं पर हम दोनों इंटीमेट हुए थे और इसी बीच हमारी कार का एक्सीडेंट हो गया जिसमें हम दोनों को बहुत ज्यादा चोट आई थी, जिस वजह से हमारे ऊपर पुलिस केस भी हुआ और हमें कई सालों की सजा हुई। पर जो कि मेरे पास पैसे बहुत ज्यादा थे, इसलिए मैं 6 महीने के अंदर ही वहां से छूट गया। पर वहां से छूटने के बाद मुझ पर एक मुजरिम का टैग लग गया था, इसलिए मुझे कोई भी जॉब देने को तैयार नहीं, और धीरे धीरे करके मेरी सारी सेविंग्स खत्म होने लगी थी, इसलिए मुझे सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करना पड़ा। पर मैं अपने पुराने दिनों को वापस जीना चाहता हूँ और उसी बीच मैंने तुम्हें देखा, इसलिए मैंने ये सब करना चाहा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक कपल भी इस बिल्डिंग में आ चुका है। वैसे ये लड़का भी थॉमस के साथ एक सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है, पर वो इस वक्त छुट्टी पर था, पर वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा था और उन्हें कोई भी जगह नहीं मिली, इसलिए वो यहीं पर आ गए। जिसके बाद वो थॉमस को ढूंढने लगता है और उसे पता चलता है कि थॉमस यहाँ पर मौजूद नहीं है, इसलिए वो डेस्क पर आकर के सीसीटीवी फुटेज देखने लगता है। तभी उसे दिखाई देता है कि एक लिफ्ट के अंदर थॉमस और एक लड़की बंद है, इसलिए वो माइक में अनाउंसमेंट करके कह देता है कि तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें बचाने के लिए आ रहा हूँ। जिसे सुनकर जेनी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और इमोशनल भी हो जाती है। जिसके बाद वो बंदा वहाँ पर आ जाता है और लिफ्ट के गेट को खोलने की कोशिश करता है, पर वो गेट जाम हो चुका था, वो आधा ही खुलता है, इसलिए वो मास्टर की लेने के लिए पीछे आता है। वहीं उसी बीच थॉमस जेनी पर हमला कर देता है और उसे बेहोश कर देता है, और जब वो बंदा थॉमस को मास्टर की देता है तो उससे कहने लगता है कि लिफ्ट अटक चुकी है, तुम्हें ही ऊपर आना होगा। जिसके बाद वो बंदा थॉमस की बात मान जाता है और लिफ्ट में ऊपर चढ़ने लगता है, और जब वो आधा अंदर आ जाता है तभी थॉमस लिफ्ट को स्टार्ट कर देता है, जिस वजह से वो बंदा बीच में से कटकर मर जाता है। वैसे इसे देख करके लग रहा था कि थॉमस बहुत ज्यादा साइको हो चुका है। जिसके बाद थॉमस जेनी की बॉडी को लेकर के बेसमेंट में आ जाता है और उसकी बॉडी एक कार की डिक्की में डाल देता
जाता है। अब वो बिल्डिंग के अंदर आ जाता है और वापस से फ्रेश होकर के अपनी ड्रेस पहन लेता है और जब वो अपने डेस्क पर आता है तभी उस लड़की को दिखाई देता है कि यहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड नहीं कोई और ही आदमी है। इसलिए वो अपने बॉयफ्रेंड के बारे में थॉमस से पूछने लगती है, पर थॉमस उसे मना कर देता है और कहता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड यहाँ से जा चुका है। पर यहीं पर थॉमस को साइकिक अटैक आता है और वो पागल हो जाता है, जिसके बाद उस लड़की को मारने के लिए उसकी तरफ दौड़ता है और उसे मार देता है। अब वो उस कार के पास आ जाता है जिसमें उसने जेनी को छुपाया था, वो उसे लेकर के एक सुनसान जगह पर आ जाता है और अब वो अपनी गाड़ी में से घासलेट भी निकाल लेता है क्योंकि वो जेनी को जलाना चाहता है। और जब वो जेनी को जलाने के लिए डिक्की को ओपन करता है तभी जेनी जो कि डिक्की में बैठी हुई थी उसे होश आ जाता है। वो थॉमस को बहुत बुरी तरीके से मारने लगती है और जब थॉमस थोड़ा सा घायल हो जाता है तो वो भाग करके कार में बैठ जाती है और तुरंत ही कार को चालू करके आगे निकल जाती है। पर जब जेनी पीछे पलट कर देखती है तो उसे दिखाई देता है थॉमस अभी भी जिंदा है, इसलिए वो अपनी गाड़ी को तेज रफ्तार से पीछे की तरफ लाने लगती है और थॉमस के ऊपर गाड़ी चढ़ा देती है। थॉमस को बहुत ज्यादा चोट आ गई थी, अब उसके अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं बची, इसलिए वो वहीं पड़ा हुआ होता है। जिसके बाद जेनी जो कि उसके साथ बहुत बुरा हुआ इसलिए उसे गुस्सा आ जाता है और वो थॉमस के ऊपर ही घासलेट डाल देती है और वही लाइटर जो कि थॉमस ने उसे गिफ्ट किया था उसी से उसे जला देती है, जिसके साथ साइको थॉमस का अंत यहीं पर हो जाता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है जेनी ने अपने बचाव में सही किया? क्या उसे थॉमस को मार देना चाहिए था? हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा, आप कमेंट में अपना जवाब जरूर दें। इसी के साथ हमारी ये स्टोरी यहीं पर समाप्त हो जाती है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें जिससे आपको इसी तरह अच्छी मूवीज का एक्सप्लेनेशन मिलता रहेगा।